रूस और यूक्रेन में छिड़ा भीषण युद्ध एक ऐसे कगार पर पहुंच गया है जहां ये एक झटके में या तो शांत हो सकता है या फिर ऐसा खतरनाक रूप ले सकता है जिसका अंजाम बहुत ज्यादा घातक होगा। सऊदी अरब में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की जेद्दा में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत करने के बाद और जेद्दा में ही यूक्रेनी अधिकारियों की अमेरिका के विदेश मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर 30 दिन के युद्ध विराम पर राजी हो गए हैं। लेकिन रूस का रुख देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो इस युद्ध को रोकना चाहते हो। लिहाजा अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो इस युद्ध को रोकने के एक तरफा प्रयासों में जुटे हुए हैं, उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर चेतावनी भरे लहजे में जंग को शांत करने का दबाव बनाने की कोशिश की है। ट्रंप से जब रूस को लेकर सवाल पूछा गया तो लगभग धमकी भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास रूस को वित्तीय रूप से बर्बाद करने के कई तरीके हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि उनका मकसद शांति स्थापना से है। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि रूस ने बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया तो अमेरिका ऐसे कदम उठा सकता है जो उसके लिए बेहद बुरे साबित होंगे। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने घोषणा कर दी है कि वो वाशिंगटन के प्रस्ताव का समर्थन करेगा जिसमें रूस के साथ 30 दिन के युद्ध विराम की बात कही गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जेद्दा में हुई बैठक को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि ये बेहद सफल रही क्योंकि इसमें अमेरिका ने यूक्रेन के साथ सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने पर एक बार फिर से सहमति बन गई है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के शहर जेद्दा में यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच 8 घंटे से भी ज्यादा देर तक बैठक चली थी, जिसके बाद यूक्रेन एक तरफा 30 दिन के युद्ध विराम के लिए राजी हो गया था। यूक्रेन के रजामंद होने के बाद निगाहें अब रूस के ऊपर टिकी हुई हैं क्योंकि अब तक रूस की ओर से युद्ध विराम पर कोई बयान नहीं आया। हालांकि एक विशेष बात यह है कि जेद्दा में हुई बैठक में रूस की ओर से कोई प्रतिनिधि शामिल ही नहीं हुआ था। ऐसे में जिन दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है उन्हीं में से एक पक्ष गायब था। ऐसे में संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि रूस अमेरिका और यूक्रेन की ऐसी एक तरफा जुगलबंदी वाले युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा, वो भी तब जब उनमें से एक देश यूक्रेन के साथ उसकी दुश्मनी चल रही है जबकि दूसरे देश अमेरिका के साथ उसका 8 दशक से भी ज्यादा लंबे वक्त से 36 का आंकड़ा चल रहा है। हालांकि पुतिन पहले से ही युद्ध विराम को लेकर सकारात्मक रुख दिखाते रहे हैं, लेकिन युद्ध विराम को लेकर उनकी अपनी कुछ शर्तें थी। ऐसे में क्या यूक्रेन को रूस की ये शर्तें मंजूर होंगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। रूस की कुछ शर्तों में एक बड़ी शर्त यह भी है कि वो युद्ध में हथियाए गए इलाकों को वापस नहीं करेगा, जबकि यूक्रेन अपने इलाकों को वापस पाने और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने पर अड़ा हुआ था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।